तो हम बात कर रहे थे 3 ग्रहों का जब भी कंजक्शन बनता है आपके चार्ट में तो क्या क्या रिजल्ट हो सकते हैं। आज हम बात करेंगे राहु बुध और चंद्रमा की अगर आपके चार्ट में युति बनती है तो इस युति के कैसे परिणाम निकल के सामने आ सकते हैं। यहाँ पे देखिए राहु है साथ में और राहु के साथ बुध और चंद्रमा दोनों ग्रह हैं। अब बुध है वो आपकी वाणी, आपके इंटेलिजेंस को दिखाता है, आपकी गणना करने का कौशल को दिखाता है। साथ ही आप कितना अच्छे से सोच सकते हैं, कितना तेज़ी से सोच सकते हैं, कितना अच्छा डिसीजन ले सकते हैं और आप कितने इंटेलिजेंट हैं किसी भी मामले में। और चंद्रमा यहाँ पर आपके इमोशंस को रिप्रेजेंट करता है। सबसे पहले तो चंद्रमा आपकी माता का कारक है और चंद्रमा आपके इंटरनल जो कुछ चल रहा होता है, अंदर मन के अंदर जो भावनाएं चल रही होती है उन सबको दिखाता है। अब राहु इन दोनों के रिजल्ट को एक्सप्लोर करने का काम करेगा, राहु इन दोनों के रिजल्ट को मल्टीप्लाई करेगा। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा ज़रूरी तो यही है कि आपका बुध और चंद्रमा काफ़ी अच्छी स्थिति में होना चाहिए। हालांकि यहाँ पे युति होगी तो फिर राहु के साथ चंद्रमा आ जाएंगे तो वो बिगड़ भी जाएंगे, लेकिन कुल मिलाकर जो प्लेसमेंट होनी चाहिए जिस राशि में या जिस भाव के हिसाब से देखा जाए तो वो प्लेसमेंट अच्छी होनी चाहिए, तब जाकर आपको इस युति के अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं। अब यहाँ पर ये जो युति है वो आपके एंड के रिजल्ट को यानी फाइनल रिजल्ट को सबसे ज़्यादा प्रभावित करेगी। क्यों करेगी? क्योंकि यहाँ पे आपके पास मान लीजिए राहु और बुध की युति होने की वजह से अच्छा रचनात्मक कौशल है, आपके पास सब कुछ है, लेकिन आप इल्यूजन का शिकार काफ़ी ज़्यादा हो जाएंगे इस युति की वजह से। इल्यूजन का शिकार आप इसलिए हो जाएंगे कि साथ में चंद्रमा है, तो एंड समय में आप भ्रम के शिकार ना हो जाएं किसी भी डिसीजन को लेते समय या कोई कैलकुलेशन करते समय या कोई भी काम करते समय। इस प्रकार की जब भी युति हो तो जातक काफ़ी अच्छा इंजीनियर हो सकता है, उसका बौद्धिक कौशल कमाल का हो सकता है, वो अच्छा आईटी एक्सपर्ट या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वगैरह में काफ़ी अच्छा हो सकता है। साथ में उसका जो रचनात्मक कौशल है वो बिल्कुल हाई लेवल का होगा। इस प्रकार के जातक इंजीनियरिंग में काफ़ी अच्छा कर सकते हैं। ये हमेशा वाणी के माध्यम से काफ़ी अच्छे सेल्समैन बन सकते हैं, तो ये बिजनेस में भी काफ़ी अच्छे होंगे। लेकिन आप अपने इमोशंस को इस युति की वजह से कितना कंट्रोल कर पाते हैं, आप अपने ऊपर कितना कंट्रोल रख पाते हैं, आप अपने इमोशंस पे कितना कंट्रोल रख पाते हैं और अपनी बुद्धि पर कितना कंट्रोल रख पाते हैं, ये इस युति में सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। अब राहु है वो इन दोनों के रिजल्ट को एक्सपांड करेगा, तो ये युति आपके जिस भी भाव में बन रही होगी उस भाव के रिजल्ट को काफ़ी ज़्यादा आप इमोशनली घटित होता हुआ देखेंगे, यानी आपके मन में जो भावनाएं चल रही होंगी उस भाव से रिलेटेड सबसे ज़्यादा चल रही होंगी। इसके अलावा ये आपको एक अच्छा सेल्समैन बनाने के साथ साथ आपको बौद्धिक कौशल जो देता है काफ़ी अलग ही लेवल का देता है। तो इस प्रकार के जातक पैसा कमाने के मामले में काफ़ी तेज हो सकते हैं और वो कुछ गलत कार्य भी कर सकते हैं, कुछ नियम के खिलाफ कार्य करके भी वो आगे बढ़ सकते हैं धन कमाने को लेकर। अब ऐसी कंडीशन है तो ऐसा जातक शेयर मार्केट वगैरह से काफ़ी अच्छा पैसा कमाएगा, बहुत ही अच्छा वो बिजनेसमैन बनेगा। साथ ही अब ये युति आपकी माताजी को भी प्रभावित करेगी, तो आपकी माताजी एक बहुत अच्छी डॉक्टर या फिर एक बहुत अच्छी इंजीनियर या वो कोई बहुत अच्छी सेल्समैन हो सकती हैं। अब अगर यहाँ पे बुध और चंद्रमा दोनों खराब स्थिति में आ गए तो इस युति के जो रिजल्ट हैं आपको काफ़ी ज़्यादा नकारात्मक देखने को मिलेंगे। उसके बाद आपके एंड के जो रिजल्ट आएंगे किसी भी काम में वो कभी भी अच्छे नहीं आएंगे। लास्ट टाइम पे आप इल्यूजन के शिकार होकर या तो अपना डिसीजन बदल लेंगे या कुछ ना कुछ ऐसा हो जाएगा कि आपको जो रिजल्ट मिलेगा वो मनचाहा रिजल्ट नहीं मिलेगा और काफ़ी ज़्यादा मेहनत के बाद भी आप स्ट्रेस का शिकार हो सकते हैं। तो ऐसी कंडीशन में देखिए, एक तो आपका जो मूड कैसा है, मूड आप कितने अच्छे से अपने आप को रख सकते हैं, सबसे मेन बात तो आपके मूड की ही है इसमें। बाद में आपका जो मन का कौशल है, एक जो रचनात्मक कौशल है और आपका जो बौद्धिक कौशल है, आपकी संवाद करने की क्षमता, आपकी तार्किक क्षमता, उसको ये युति सबसे ज़्यादा प्रभावित करेगी। तो भले ही आप कैलकुलेशंस में काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन एंड में जब आप कैलकुलेशन करके जब रिजल्ट निकालते हैं उस समय आप अपने ऊपर कितना कंट्रोल रख पाते हैं। ये प्रकार की युति अगर आपके लगन या फिर सेकंड हाउस में बनेगी या 10th हाउस में बनेगी या पंचम में बनेगी या फिर सप्तम में बनेगी तो रिजल्ट अच्छा देगी, लेकिन सप्तम भाव में जो मैरिड लाइफ है उसको काफ़ी ज़्यादा इमोशनली ये प्रभावित करेगी और वहाँ पर सप्तम भाव में आपके काफ़ी सारे इश्यूज आ सकते हैं अपने पार्टनर के साथ। तो इल्यूजन का शिकार आप ना हो।
इसके अलावा इस प्रकार की युति आपको टेक में एक्सपर्ट बना सकती है, फाइनेंस के मामले में एक्सपर्ट बना सकती है। इस प्रकार के जातक शेयर मार्केट में काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो सकते हैं। वो लोगों को धन को मैनेज करने, एक्स्ट्रा इनकम करने, इस प्रकार के टिप्स दे सकते हैं। साथ ही वो ट्रेडिंग के टिप्स भी काफ़ी ज़्यादा दे सकते हैं। तो आप अगर फाइनेंस के सेक्टर को चुनते हैं, इस प्रकार की युति होती है, तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा है। या कोई मैथमेटिकल क्षेत्र को, या जहाँ पे कैलकुलेशंस वगैरह होती रहती हैं, बैंकिंग से रिलेटेड काम हैं, फाइनेंस से रिलेटेड जितने भी काम हैं, लोन वगैरह देने का, या कोई और कोई पॉलिसी वगैरह बेचने का काम है, वो सारे आप इस युति की वजह से कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपको ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि मून कैसी स्थिति में है। चंद्रमा का अच्छा होना यहाँ बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। अगर यहाँ चंद्रमा की स्थिति अच्छी नहीं हुई, या फिर शनि का प्रभाव आ गया चंद्रमा पे, तो आपको काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होगी। आपको डिसीजन लेने में ही सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी। और क्योंकि राहु साथ है, राहु साथ होने की वजह से आपका जो इल्यूजन है वो काफ़ी ज़्यादा आपके ऊपर हावी हो जाएगा। तो कभी कभी आपको जो लग रहा है वो वास्तव में नहीं है, और जो वास्तव में है वो आपको लगेगा नहीं, यानी आप सही गलत को नहीं चुन पाएंगे। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस कंजक्शन की वजह से आप लोगों को आ सकती है। इसके अलावा अब आपका जो मानसिक लेवल है, या जो आपकी मेंटल एबिलिटी है, या जो भी आपका सोचने का तरीका है, आपका थिंकिंग लेवल है, उन सबको ये युति काफ़ी ज़्यादा प्रभावित करेगी। और क्योंकि यहाँ पर बुध साथ है, तो बुध आपकी जो बोलने की क्षमता है, वाणी की जो क्षमता है, आपका बौद्धिक कौशल है, उन सबको सबसे ज़्यादा प्रभावित कर रहा है। अब इस युति में कितने ज़्यादा क्लोज आपके ये दोनों ग्रह राहु के साथ हैं, अब ये जितने ज़्यादा क्लोज होंगे उतने ही ज़्यादा प्रॉब्लम्स आपको आएंगी, या इस युति का सबसे ज़्यादा आपको क्लोज प्रभाव देखने को मिलेगा। चंद्रमा कितना ज़्यादा क्लोज राहु के है या वो बुध के है, इतना ही ज़्यादा आपको इस युति का जो परिणाम है देखने को मिलेगा। तो ये जो युति है काफ़ी एक अलग युति हम इसको कह सकते हैं। ये युति में आपको इतने अच्छे रिजल्ट भी मिल सकते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते, और इतने खराब रिजल्ट मिल सकते हैं। इस युति की वजह से कभी कभी आप बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो जाएंगे आपको, क्योंकि बार बार मनचाहा रिजल्ट नहीं मिलेगा। एंड के वक्त पर आपको लगेगा कि रिजल्ट आपके बिल्कुल फेवर में आ रहा है, लेकिन जो फाइनल रिजल्ट है, बिल्कुल जब आप आंसर निकालते किसी भी सवाल का, उसके बाद आपको काफ़ी ज़्यादा हर्ट होगा, और ये इमोशनली इस युति में काफ़ी ज़्यादा आपको हर्ट होगा। इस वजह से काफ़ी सारी इमोशनल इश्यूज आ सकते हैं। साथ ही आपको माइग्रेन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। ये युति आपको बिना सोचे समझे कभी कभी कुछ ना कुछ बोलने को प्रेरित करती है, या इस प्रकार का बोलने को प्रेरित करती है जो वास्तव में अच्छा नहीं है, जो वास्तव में सही नहीं है, लेकिन वो लोगों को कभी कभी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो आप अपनी वाणी के द्वारा काफ़ी लोगों को अट्रैक्ट कर लेंगे। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होगा जब आप बिना सोचे समझे कुछ भी बोले जा रहे हैं, और आपके बोलने का कोई लॉजिक नहीं बनता। इसी तरीके से ये युति अगर आपके सेकंड हाउस में है, तो आपके मुंह से दुर्गंध आ सकती है। ये इस प्रकार की युति है कि आपके मुंह से जो वर्ड निकल रहे हैं वो दूसरे के लेवल को, यानी दूसरे लोगों के मन को, या दूसरे लोगों के स्टैंडर्ड को काफ़ी ज़्यादा प्रभावित कर सकते हैं। साथ में इस युति की वजह से अगर आप कोई भी बिजनेस करें, विशेषकर आप मार्केटिंग जैसा कोई काम करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। आप मनी मैनेजमेंट से संबंधित काम करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो ये कुछ इस प्रकार की कंजक्शन है। अब इसमें आपका मन है वो सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है, क्योंकि एक तो बुध साथ है और एक राहु साथ है। इस वजह से सीधा सीधा प्रभाव आपकी मेंटेलिटी पर पड़ता है। तो आप कितना स्ट्रॉन्ग अपने मन को रख पाते हैं, आप कितना स्ट्रॉन्ग अपने आप को रख पाते हैं, और आप कितना जल्दी सही डायरेक्शन को चुन के सही डिसीजन ले सकते हैं, ये इस युति में सबसे ज़्यादा मैटर करते हैं। तो आपके चार्ट में भी अगर ये युति है तो कुछ इस प्रकार के रिजल्ट्स आपको मिले होंगे। मुझे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं।